जब बारिश में सारे पक्षी छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, तब बाज आसमान का सीना चीरकर बादलों से ही ऊपर चला जाता है। जब सारे छोटे मोटे पक्षी आंधी तूफान के कारण डरे होते हैं, तब बाज और ज़्यादा एक्साइटेड होकर उन्हीं तेज हवाओं के साथ सबसे ऊपर जाकर उड़ता है। कोई भी आंधी तूफान या बारिश उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि बाज का एटीट्यूड राजाओं वाला होता है। जैसे राजा कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में होता है, वह डरता नहीं है, बल्कि वह प्रॉब्लम को ही अपने नीचे दबा देता है और खुद ऊपर आकर राज करता है। राजा के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, जबकि बाकी दुनिया अपने छोटे मोटे समस्याओं में ही उलझ कर रह जाती है और घबराकर हार मान लेती है। इसी एटीट्यूड के कारण हम बाज को पक्षियों का राजा कहते हैं। लेकिन राजा बनना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए बहुत दर्द सहना पड़ता है और अपने आप तक की आहुति देनी पड़ती है। दोस्तों, बाज की भी कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी है। बाज की औसतन उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ने में तकलीफ होने लगती है। उसके पैर के नाखून भी टेढ़े हो जाते हैं और उसके पूरी बॉडी की बुरी हालत हो जाती है। ना ही वो शिकार कर पाता है, ना ही वो उड़ पाता है। अब उसके पास दो चॉइस है, या तो वह अपने मुड़े हुए चोंच, छाती से चिपके भारी पंखों और टेढ़े मेढ़े नाखूनों के साथ बिना शिकार किए और बिना उड़े ही मर जाए, या वो फिर से बाउंस बैक करे। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज अपने आप को रीबर्थ देने के लिए वह दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और 40 साल की उम्र में बाज अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है। वहां जाकर अपने चोंच को पत्थर पर जोर जोर से मारना चालू करता है। इसमें उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन बाज उस दर्द को सहता रहता है। पत्थर पर मार मार के अपना खून भी बहाता है और अपनी चोंच तोड़ देता है। ऐसे ही पैर के नाखून को पत्थर पर रगड़ के तोड़ देता है। जब उसके नए चोंच आ जाते हैं तो वह अपने चोंच से अपने पंखों को उखाड़ता है, क्योंकि उसके पंख उड़ने लायक नहीं रहते हैं। इसमें भी उसको भयंकर दर्द होता है, लेकिन वह सब दर्द सहता रहता है। और हर बाज को लाइफ में एक बार इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन ठीक 6 महीने बाद वो एक नया बाज बन के तैयार होता है। उसके पंख, चोंच, नाखून सब नए हो जाते हैं, जिससे वह 30 साल और राजा की तरह जीता है। तो अगर आपको भी राजा बनना है तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा। आज मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पहला लेसन, एक्सेप्ट द चैलेंज। बाज हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और हर सिचुएशन में आगे बढ़ता रहता है। लेसन नंबर 2, डोंट बी अफ्रेड। कितनी भी भयंकर आंधी तूफान या बारिश आ जाए, बाज उससे डरता नहीं है, बल्कि उसे एंजॉय करता है। लेसन नंबर 3, बी अनकम्फर्टेबल। बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, ताकि वह अपने घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो उसमें कंफर्टेबल हो गया तो वह हमेशा वहीं रहेगा। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। चौथा लेसन, एंड्योर द पेन। बाज अपने पंखों, चोंच और नाखूनों को तोड़ते समय दर्द को सहता है, क्योंकि पक्षी होने के बावजूद भी वह जानता है नो पेन नो गेन। दोस्तों, अगर इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें भी बाज की तरह एटीट्यूड रखना पड़ेगा। सारे दर्द, सारी दुखों, सारी मुसीबतों को सहना पड़ेगा। अगर हमने इस एटीट्यूड को अपने अंदर पैदा कर लिया तो हम लाइफ में बहुत आगे जाएंगे।